लेटर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी वाले टीचर से हम लोग को टीचर मिल चुके हैं। अब अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं। हमारे विद्यालय में बीपीएससी शिक्षक नहीं आए हैं। आज हमारे विद्यालय में ना साइंस के शिक्षक है, हम लोगों को हटा देने के बाद ना ही लैंग्वेज के शिक्षक है। क्या करें, भूखे मरना है ना। जब हमें नौकरी से निकाल दिया तो ऐसे भी भूखे मरना है, यही भीषण गर्मी में मरेंगे। मांग हम लोग को फिर से ये जो लेटर निकाले हैं तुगली फरमान, जो हम लोग को हटाने की मौत की मुंह में डाल दिया है, इसको भी वापस लेकर के हमें पुनः इस विद्यालय प्रवेश करने का मौका दे सरकार। तपती गर्मी में बच्चे के पालन के लिए हम दौड़ रहे हैं, बच्चे को लेकर के कि कोई तो सुने, कोई तो समझे हमारा दर्द। कोई नहीं मिला सर। वो बोलते हैं सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, टालने वाला खेल चल रहा है। बोलते हैं देखिए सामने लिखा हुआ है बहन बेटियों के सपने साकार, लेकिन कहाँ साकार कर रहे हैं। बच्चे को लेकर के हम तड़प के दर्द भटक रहे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, अतिथि शिक्षक जो है आज सुबह से ही अरे हुए हैं। सीएम आवास को पहले घेरने गए थे, वहां पे लाठीचार्ज हुई थी और अब पहुंच गए हैं जेडीयू कार्यालय। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम जो अतिथि शिक्षक है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मांग है हम बात करेंगे। आप लोग सीएम आवास गए थे, अब जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। जी, क्या हम लोग सीएम आवास गए थे, हम लोग को मांगे थी। हम लोग लगातार 2018 से 6 वर्ष से अतिथि शिक्षक के पद पर हम लोग थे, विद्यालय में पढ़ा रहे थे। उसके बाद 30 तारीख को लेटर निकलती है कि अब अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, उनको स्कूल आने से रोका जाए। तो इस समय में जब सरकार के तरफ से ये है कि आचार संहिता लागू है, तो ये फरमान कैसे निकलता है? ये फरमान कैसे निकलता है कि अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त होगी? तो अगर अतिथि शिक्षक का सेवा समाप्त होती है तो अतिथि शिक्षक का परिवार कहाँ जाएगा? उनके बच्चे क्या? पहले क्या बोल करके आप लोग हम लोग को बहाली हुई थी 2018 में। उसमें था कि एक संकल्प 51 में ये था कि आप लोग को जब अगर 65 साल तक आपके विद्यालय में टीचर नहीं आते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन जब कोई अतिथि जो है सो 1 महीना 2 महीना 6 महीना रहता है, लेकिन हम लोग लगातार 6 साल। आखिर आप लोग की सेवा क्यों समाप्त कर दी गई? हम लोग की सेवा इसलिए समाप्त कर दी गई कि बीपीएससी वाले, अब लेटर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी वाले टीचर से हम लोग को टीचर मिल चुके हैं। अब अतिथि शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। जबकि हमारे विद्यालय में बीपीएससी शिक्षक नहीं आए हैं। आज हमारे विद्यालय में ना साइंस के शिक्षक है, हम लोगों को हटा देने के बाद ना ही लैंग्वेज के शिक्षक है। तो उनके द्वारा कहा गया कि आप लोग से योग्य टीचर भी आ गए हैं, बेहतर टीचर आ गए हैं, इसलिए नहीं सर, ये गलत कहा जा रहा है, क्योंकि हम जिस स्कूल से है ना अभी वहाँ कोई टीचर नहीं आए हैं। ऐसे ही हम लोग को हटा दिया गया है। आज हम लोग रोड पे है, वहाँ पे स्टूडेंट सब आज हम लोग का इंतजार कर रही होगी कि मैम स्कूल नहीं आई। ये गलत बात है। मांग को लेकर और कहाँ का गए थे? मुख्यमंत्री आवास गए थे सर, बीजेपी कार्यालय गए थे वहाँ से। और सर आज नहीं, हम लोग ये कई सालों से रख रहे हैं। बीजेपी का कार्यालय गए थे क्या? हाँ गए थे। चौधरी से मुलाकात हुई थी? हाँ मुलाकात हुई, लेकिन वही बोला कि जो करेंगे सो मुख्यमंत्री जी करेंगे, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज मुख्यमंत्री आवास गए थे आप लोग? हाँ गए थे, लेकिन मार के भगा दिया गया हम लोग को। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे सर, यहीं बैठे रहेंगे। ऐसे भी स्कूल से निकाल दिया गया। हम लोग हम कटिहार जिला से आए हैं। कटिहार जिला से? जी सर। इतना भीषण गर्मी में तो क्या करें, भूखे मरना है ना। जब हमें नौकरी से निकाल दिया तो ऐसे भी भूखे मरना है, यही भीषण गर्मी में मरेंगे। आपकी जरूरत। आप कहाँ से आए? हम भी कटिहार जिला से आए हैं। अच्छा, जब सेवा जब आप लोग दिए थे तो उस वक्त क्या बताया गया? हम लोगों को बताया गया था संकल्प 51 के तहत जब आपकी जगह पर नियमित शिक्षक आ जाएंगे तब आप लोग की सेवा समाप्त की जाएगी, कार्य लिया जाएगा। और तब हम लोग, लेकिन आज हमारे जगह पे कोई शिक्षक नहीं आए हैं, लेकिन सेवा समाप्त कर दी गई है। जो आप लोग सिर्फ शैक्षणिक कार्य में रहेंगे, और जब हम लोग को बहाली हुई उसके बाद हम लोग को गैर शैक्षणिक काम भी लिया गया, कोरोना ड्यूटी में लिया गया, चुनाव में लिया गया, जनगणना में लिया गया। बिल्कुल अभी भी है, अभी सेवा समाप्त हो गई है सर। मैं दिखाना चाहती हूँ, चुनाव कराते हुए मैं अपना फोटो दिखा सकती हूँ आपको, मेरे मोबाइल में अभी भी है। 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय हम लोगों ने चुनाव कराया था। अभी भी लेटर है इलेक्शन ड्यूटी का, ट्रेनिंग का। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उससे बात करेंगे जो यहाँ आए हुए हैं। क्या कहाँ से आए? हम लोग सहरसा से आए हैं। जी, क्या कुछ मांग है? मांग हम लोग को फिर से ये जो लेटर निकाले हैं तुगली फरमान, जो हम लोग को हटाने की मौत की मुंह में डाल दिया है, इसको भी वापस लेकर के हमें पुनः इस विद्यालय प्रवेश करने का मौका दे सरकार। हमें सरकार से उम्मीद यही है। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, फिर आप लोग मांग करें सरकार? आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन हम लोग को आचार संहिता में ही मौत दे दिए है सरकार, तो हम लोग क्या करेंगे? आचार संहिता से क्या मतलब? हम लोग मौत से लड़ रहे हैं।
जीना दुर्लभ हो गया है। अब समाज में बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप नहीं आ रहे हैं, आज आप नहीं आए। कितना दिन सेवा दी आप लोग? हम लोग विगत 6 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। 6 वर्ष। जी, हम लोग वेल क्वालिफाई है, पीजी किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, साइंस फैकल्टी के हैं। बच्चे को परसेंटेज हाई किए हुए हैं। जो 70% 75% रिजल्ट आती थी, आज 82-87% पे ला दिए हैं। आज बीपीएससी शिक्षक तो 2 महीना पहले आई हुई है, तो उसका क्या गुणगान तो हम लोग किए हैं। बच्चे आने से आप लोग पढ़ा दिए? जी, बीपीएससी टीचर को आने से, लेकिन हम लोग को जो हटाया गया है, जिस विषय से हम हैं उस विषय का वहाँ शिक्षक अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। बीपीएससी का अभी तक वहाँ शिक्षक नहीं है, तो अब वो बच्चे क्या पढ़ेंगे? उस विषय को वो पढ़ पाएंगे कहाँ से पढ़ेंगे, जो कि शिक्षक ही नहीं है उस विषय में। तो उस विषय बच्चे की पढ़ाई रुकी हुई है? जी, एकदम रुक गई है उसकी पढ़ाई, क्योंकि वहाँ पर कोई शिक्षक ही नहीं है। साइंस में मात्र 1 शिक्षक आए हुए हैं, जबकि 100 बच्चे का नामांकन क्या हुआ है वहाँ। और भी कुछ लोग हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? सर मैं गया से आई हूँ। बच्चे लेके आए हुए हैं तो दूर से परेशान हैं आप। सर इस तपती गर्मी में बच्चे के पालन के लिए हम दौड़ रहे हैं बच्चे को लेकर के, कि कोई तो सुने, कोई तो समझे हमारा दर्द। नहीं सर, कौन सरकार तरफ से कोई आश्वासन आप लोग? कोई नहीं मिला सर। वो बोलते हैं सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, टालने वाला खेल चल रहा है। बोलते हैं देखिए सामने लिखा हुआ है बहन बेटियों के सपने साकार, लेकिन कहाँ साकार कर रहे हैं? बच्चे को लेकर के हम तड़प के दर भटक रहे। देख रहे पूरा बिहार हमारा परिवार, कहाँ है बिहार उनका परिवार? हम बिहार के बाहर से आए हैं। देखिए आप बैनर में देखिए, मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, वहाँ पे भी गए थे सर। डंडा सबको मार करके भगा दिया गया, नहीं मिलने दिया गया। जेडीयू कार्यालय आया, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पे भी वो है नहीं, कोई मिल नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ से वहाँ भगा रहा है। तो आपने सुना तमाम जो अतिथि शिक्षक है वो अब जेडीयू कार्यालय के पास पहुँच गए अपनी मांगों को लेकर के। हाथ में बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार एक तरफ कह रही है कि बेटियों के सम्मान में हम लोग हैं मैदान में, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दूर से भीषण गर्मी में चल के आए हैं और सरकार हमारी बात नहीं मान रहे। हम लोग पहले गए थे, सीएम आवास गए थे, वहाँ से हम लोग को डंडा मार करके भगा दिया गया और हम लोग जेडीयू कार्यालय पहुँचे हुए हैं। हर जगह जा रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होने को तैयार नहीं है। ये तमाम अतिथि शिक्षक हैं और लोग का कहना है कि जब शिक्षकों की कमी थी तब हम लोग की सेवा दिए थे, हम लोग सेवा दिए थे और इसके बाद जो हम लोगों को एक नोटिस आया और नोटिस के बाद हम लोग की सेवा एकाएक समाप्त कर दी गई है। हालांकि जिस विषय की हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ाई दे रहे थे, सेवा दे रहे थे, उस विषय में अभी भी कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को हटा दिया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि सरकार जो है वो इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। क्या अतिथि शिक्षक जो है फिर से वापस करते हैं, इन लोग वापसी फिर से सेवा पे आते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।